नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। प्रधानमंत्री 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम नीति है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है। इसीलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य नहीं कर पाए, और आज वह कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। अयोध्या के साथ ही जयपुर में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। इसका जश्न मनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा देव दर्शन पर हैं। सभी मंत्री और विधायक अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जयपुर में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान बड़ी चौपड़ से लेकर रामगंज चौपड़ तक ऊंट घोड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। अल्बर्ट हॉल पर राम मंदिर की जैसा 35 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर का स्वरूप बनाया गया। आज के इस खास दिन पर शाम को अल्बर्ट हॉल परिसर में 300 ड्रोन से हवा में भगवान श्री राम का स्वरूप बनाया। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण और राज्य में पूजा और भजन करने पर तमिलनाडु सरकार की ओर से कथित तौर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मौखिक आदेशों पर सोमवार को आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चेन्नई निवासी विनोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी इस आधार पर पूजा और अन्य समारोह के आयोजित करने के आवेदन को खारिज नहीं कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक रह रहे हैं। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह 29 जनवरी तक अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखे। पीठ ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री तिवारी से कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि इस कारण से ऐसा न करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अयोध्या में श्री रामलला की प्रतिष्ठा को युगांतरी दिन बताया है और राष्ट्रवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि ऐतिहासिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस युगांतकारी दिन पर बधाई। 11 दिनों के कठोर अनुष्ठान के बाद अयोध्या में रामलला के अभिषेक समारोह का मार्गदर्शन करने वाले अन्य यजमानों, संतों और दृष्टाओं की उपस्थिति में पवित्र अनुष्ठान का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को अयोध्या से राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जयपुर के प्रसिद्ध डेहर के बालाजी मंदिर से देखा। इससे पहले दिया कुमारी ने अंबावाड़ी स्थित राम मंदिर में दर्शन किए और इससे पूर्व उन्होंने सिटी पैलेस में सीताराम द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख और कल्याण की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर के चांदपोल में भगवान राम मंदिर में दर्शन कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार एक्शन मोड में हैं। इस दौरान मंत्री दिलावर ने राजधानी अन्नपूर्णा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां परोसी जा रही हैं। इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को राजधानी जयपुर के 3 रसोई घर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में राजा पार्क स्थित पंचवटी सर्किल पर अन्नपूर्णा रसोई में मंत्री दिलावर पहुंचे, जहां भोजन को देखकर दिलावर भड़क गए। एक और जहां अयोध्या भव्य मंदिर में श्री रामलला के विराजने से पूरे देश में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असम में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया। असम सरकार का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते जन समर्थन को देखकर भाजपा की घबराहट बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि असम सरकार द्वारा बार बार राहुल गांधी की यात्रा में बाधा पैदा करना दिखता है कि असम सरकार का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। असम की बीजेपी सरकार के इन अलोकतंत्रात्मक तरीकों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज सोमवार 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। देश भर में इसका उत्साह मनाया जा रहा है।
और इसी बीच राजधानी जयपुर के दरगाहों में भी द्वीप प्रज्वलित किया गया। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में श्री राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मनाया जा रहा है। रविवार को जयपुर में रेलवे कॉलोनी के सैयद जफर अली शाह रहमतुल्ला और अलह उर्फ इमली वाले बाबा दरगाह पर दीप जलाए गए। यह कार्यक्रम भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जयपुर में भाजपा मुख्यालय में भक्ति का माहौल देखने को मिला। पूरे प्रदेश कार्यालय को भगवा ध्वजों से और श्री राम से जुड़े होर्डिंग, पोस्टर आदि से सजाया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण जोशी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण सुविधा भाजपा मुख्यालय में की गई। अयोध्या में गत दिवस पर हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का स्थल रामदेवरा में भी उल्लास छाया हुआ था। बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल को विशेष प्रकार के फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर यहां ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी एलईडी लगाई गई। इसके अलावा बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा संचालित भोजनशाला में विशेष प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है और इसे लेकर राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस पर जोर आजमाइश में जुटी हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रखी है, क्योंकि जहां भाजपा सूबे की 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं कांग्रेस को भी उम्मीदें हैं कि कुछ सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी सेंध लगा सकती है। दरअसल मेवाड़ वांगड़ के क्षेत्र में अपनी बाग बन चुकी भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और हाल ही में बीजेपी के 84 से विधायक राजकुमार रोत ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के साथ समझौता नहीं करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के लिए सहज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण की योजनाएं तैयार करें ताकि उनके बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री रविवार को ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अलवर का पोस्टल बैलेट फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में पूरे देश में लागू होगा और इसके लिए अलवर को विशेष रूप से सम्मान मिला है। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। इस फॉर्मूले की प्रस्तुति चुनाव आयोग के समक्ष की गई। फॉर्मूले के अध्ययन के बाद लोकसभा चुनाव में इसे आजमाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में अलवर को 28,000 पोस्टल बैलेट मिले थे। इन बैलेट के लिए इस तरह फॉर्मूला सेट किया गया है कि मतदाताओं से कम गलतियां हों। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से राजस्थान में अब भी कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। आज हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से गिरकर -3 पर आ गया, क्योंकि उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे जेट स्ट्रीम विंड का आना रुक जाएगा और वहीं सिस्टम के एक्टिव होने से 26 से 29 जनवरी के दौरान पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो सकती है। नीम का थाना में अस्पताल से नवजात के चोरी होने का मामला सामने आया है। बच्ची के जन्म के 24 घंटे बाद ही 2 महिलाएं उसे चुरा कर ली गई। महिलाओं ने बच्ची के चेकअप का झांसा दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह घटना सीकर के नीम का थाना जिला हॉस्पिटल में सोमवार सुबह करीब 7 बजे की है। नवजात के पिता हनुमान ने बताया कि वह हरजनपुरा बाछड़ी गांव का रहने वाला है। उसकी पत्नी ममता देवी ने रविवार को जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। पत्नी ने रविवार को ही सुबह बच्ची को जन्म दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।